एक हमने देखा था कि जिसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का वो कलर हो जा रहा है। दूसरा हमने देखा था जिसका भी मैक्सिमम नंबर है उसका नाम कलर हो जा रहा है, और जिसका भी मिनिमम है उसका भी नाम कलर हो जा रहा है, मैक्स और मिनिमम फंक्शन के साथ। अब देखो जितना भी लॉजिक आप बना सकते हो ना उतने कोई आप ट्रू करा सकते हो, उतने कोई कलर करा सकते हो। जहां ट्रू हो गया वो कलर कर देगा, चाहे वो कुछ भी करना हो आपको। जैसे ये डेटा है, इसमें क्या है, यहाँ पे स्टेज लिखी हुई है उनका, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट प्रमोशन कब हुआ है, यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस स्कोर है, यहाँ रैंक 1 है, और यहाँ पे टोटल ईयर कि उसने कितने ईयर स्पेंड कर चुका है, कितने साल का एक्सपीरियंस उसे हो गया हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए। अब हमारी कंडीशन दो है यहाँ पे कि या तो उसकी परफॉर्मेंस स्कोर होना चाहिए 4 से ज्यादा, ठीक है। परफॉर्मेंस स्कोर 4 से ज्यादा नहीं हो पाता है तो उसकी रैंक होनी चाहिए 1 या 2, इन दोनों मतलब 2 से कम, 3 से कम, सॉरी 2 या 1। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका टोटल ईयर होना चाहिए कितना, 4 से ज्यादा, तो वो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, वरना तो नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा, परफॉर्मेंस स्कोर 4 से ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, उसकी रैंक चेक करी जाएगी, रैंक 1 या 2 होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू मिल जाती है, उसके बाद एक कंडीशन और ट्रू होनी चाहिए कि टोटल ईयर उसका 4 से ज्यादा होना चाहिए। कैसे लिखेंगे बताओ क्या, इफ, इफ के अंदर एंड के अंदर क्यों, देखो परफॉर्मेंस स्कोर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 4, ये कितनी होनी चाहिए, लेस देन, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 4। इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और एक कंडीशन ये होनी चाहिए, तो यहाँ पे और फंक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और एंड क्यों लगेगा, कि इसमें से एक कंडीशन ट्रू होने के बाद ये वाली मैंडेटरी है। इफ एंड और में लॉजिक क्या हो गया, पहला ये वाली सेल होनी चाहिए ग्रेटर देन 4, या फिर ये वाली होनी चाहिए लेस देन 3, यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू दिखा दें। फिर एंड फंक्शन कह रहा है दूसरा लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक तो ये हो गया कि इसमें से एक ट्रू होनी चाहिए। दूसरा लॉजिक क्या है, जो उसके टोटल ईयर है वो ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। कोमा लगाया। अब ये कह रहा वैल्यू ट्रू, अगर ट्रू हो जाती है तो एलिजिबल, वरना तो नॉट एलिजिबल। एंटर प्रेस किया, कंट्रोल डी, तो देखो ये एलिजिबल हुआ है, क्यों, इसका परफॉर्मेंस स्कोर 1 है, होना कितना चाहिए था, 4 से ज्यादा, बट ये 1 है। बट कोई बात नहीं क्योंकि इसकी रैंक 1 से कम है, मतलब 3 से कम है।
और टोटल ईयर्स का 4 से ज्यादा है। दो कंडीशन पे एलिजिबल होगा। 2 कंडीशन पे एलिजिबल होगा। परफॉर्मेंस स्कोर नीचे वाले में 4 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे पास हो गया। ये 2 है, यहाँ भी पास हो गया। इन दोनों में पास हो गया। बट जो मैंडेटरी वाली थी, टोटल ईयर उसके कितने होने चाहिए, 4 से ज्यादा, वो नहीं हो पा रहे, इसलिए नॉट एलिजिबल। यहाँ पे देखो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 से ज्यादा होनी चाहिए थी। रैंक उसकी 3 से कम होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 3 हो गई, तो वो यहीं पे फेल हो गया। इसमें पास होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहीं पे फेल हो गया। यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, इसमें तीनों कंडीशनों में फेल है। यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल और यहाँ पे भी फेल, यहाँ फेल, यहाँ फेल और यहाँ फेल, यहाँ फेल, यहाँ फेल और यहाँ भी फेल। समझ गए। अब हम चाहते हैं जितने भी एलिजिबल है कुछ को एलिजिबल बना देते हैं। ऐसे क्या बिल्कुल बर्बाद ही करेंगे इनको। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं जितने भी एलिजिबल हैं वो तो अलग कलर में आ जाए, और जो नॉट एलिजिबल है वो अलग कलर में आ जाए। कैसे होगा बताओ। जो कलर फॉर्मेटिंग होती थी करना हम्म। उससे थोड़ी उससे कर सकते हैं कि जो एलिजिबल है उनको रेड कर दिया और ऐसे करके। ये हमारे पास है ही नहीं मान लो, तब कैसे करेंगे। तब हम फिर से लिखेंगे ना फंक्शन। कैसे, इफ नहीं लगाएंगे हम। एंड, एंड के अंदर और के अंदर पहला लॉजिक क्या, ये F4 3 बार कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन, और ये वाला F4 1 2 3 बार लेस देन 3, और ये वाला F4 1 2 3 बार ग्रेटर देन 4। ठीक है। इसको यहां से कॉपी किया, और टच LN, पेस्ट किया, फॉर्मेट, फिल, मान लो ये ले लिया हमने। ओके, ओके। देखो, अगर आप इसको अब यहाँ पे कर देते हो फिल्टर बाय कलर, तो सारे इरेजिबल आएंगे। है फंक्शन समझ। हम्म। और अगर नहीं वालों को करना होता तो क्या लगाते, यहाँ पे नोट लगा देते ना। एंड के अंदर नोट लगेगा, एंड के अंदर नोट लगेगा। नोट, कॉपी, और टच LN, इसको यहाँ पेस्ट किया, ये ओके। एक ही क्यों किया इसमें। तो यहाँ से हटा के नोट,
एक सेकंड, चल कैसे रहा है मैं देख लेते हैं एक बार इवेलुएट करके। अच्छा, ये C2 आएगा, ये D2 आएगा और ये D2 आएगा। ओके, और टच LR, इसको एडिट करके यहाँ पेस्ट किया, ओके किया, ओके किया, ये आ गया। वो ना, हमने गलती से ये वाली सेल सेलेक्ट करा दी थी, हमने नहीं कराई, मतलब जब हमने इसको कंट्रोल D किया तो वो नीचे आ गया ना, इसलिए। बताओ नहीं आया समझ तो? बस नहीं आया, आ गया। नोट लगा दिया, वो नहीं है, उल्टा हो गया बस। अगर हमारे पास डेट लिखी हुई है, नॉट एंड आगे पीछे भी लगाने से फर्क पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इसमें एक तो ये इफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि इफ क्या काम करता है, इफ तो बोलता है अगर ये वैल्यू ट्रू तो बताओ उसकी जगह पे क्या चाहिए। वो तो बोलेगा उसकी जगह पे रिजल्ट क्या चाहिए, अगर वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बस ट्रू या फॉल्स। हमें तो ट्रू या फॉल्स ही चाहिए ना। यहाँ पे हमने क्यों लगाया इफ, यहाँ पे इफ क्यों लगाया, इसलिए लगाया, अगर हम इफ नहीं लगाते तो ये वैल्यू ट्रू फॉल्स में दिखाता। कंडीशन में फिर इसने पूछा इफ लगा के कि ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है, उसको छोड़ दो, क्या है उसमें, उसको रख दो वहीं पे और इधर ध्यान दो, वरना एक दिन इसी चलाने की नौबत आ जाएगी तुम्हारी। हाँ, तो हमने लगाया इफ कि अगर शर्त हमारी ट्रू हो जाती है तो क्या, वरना तो आगे नहीं। यहाँ इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रू फॉल्स देखना है तो इतना ही लगाना है। हाँ, सिर्फ ट्रू फॉल्स देखना तो इफ नहीं लगाना। हाँ, ट्रू की जगह कुछ और चाहिए, फॉल्स की जगह कुछ और चाहिए तो हम तो हम इफ फंक्शन लगाएंगे। और वो बताइए क्या, मतलब इफ एंड कहाँ से शुरू करेंगे? एंड सर आगे पीछे मतलब हाँ बिल्कुल, दिक्कत आएगी। जैसे और है तो उसको पहले नहीं लिख सकते। नहीं, और और पहले लिखोगे तो और क्या कहता है, मतलब हमने ये आप बोल रहे हो और पहले लिख दिया, और कह रहा लॉजिक 1 लॉजिक 2। पहला लॉजिक क्या है हमारा, ये वाली सेल ग्रेटर देन 4 और ये वाली सेल ग्रेटर देन लेस देन 3। अब क्या करें यहाँ पे, एंड लगाए, और दबाने सकते और के अंदर एंड, और के अंदर। पहले लगाए थे एंड उसके बाद और लगाए थे इस तरह से। हाँ तो इसलिए लगाया ना क्योंकि एंड के अंदर हमें दो कंडीशनें देनी होती है जो कि दोनों ट्रू होने पे वो वैल्यू वापस करेगा। और ट्रू कब होगी, जब और एक वैल्यू को ट्रू देगा। और तो एक वैल्यू को ट्रू दे सकता है ना, एंड एक वैल्यू को ट्रू नहीं दे सकता। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड के अंदर तो सारी वैल्यू ट्रू होने पर ही वो ट्रू वापस करेगा।
और फंक्शन क्या है, एक ट्रू होने पे भी ट्रू वापस कर देगा, इसलिए एंड के अंदर और लगाया कि एक वैल्यू तो इसमें से ट्रू हो जाए। और के अंदर एंड कैसे लगाओगे बताओ। लॉजिक नहीं दे रहा। हम यहाँ पे लगा देते हैं और के अंदर लगा दिया एंड, तो वो वैल्यू देगा ही नहीं ना कभी भी। लॉजिक वन ये हो गया, परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 4 और ये वाला लेस देन 3। अब ये दोनों ट्रू हो जाएंगी जब, तब एंड वापस करेगा ट्रू। फिर कंडीशन कैसे बिगड़ गई, बिगड़ी या नहीं बिगड़ी। हमें तो एक ट्रू होने पे ट्रू चाहिए था ना, दो पे थोड़ी। और हमने दे दिया ये कितना ग्रेटर देन 4। देखो इसको भी ट्रू दिखा रहा है, इसको भी ट्रू दिखा रहा है, इसको भी ट्रू दिखा रहा है। समझ रहे हो, इसलिए एंड के अंदर और आएगा। लॉजिक समझो ना, या तो उन दोनों में से एक, या तो उन दोनों में से एक, और उन दोनों में से एक आ जाती है तो फिर ये मैंडेटरी। अच्छा अब आता है यहाँ पे कि जो भी सैटरडे संडे है वो अलग कलर में आ जाए, और जो मंडे टू फ्राइडे है वो अलग कलर में आ जाए। तो इसको हम हटा देते हैं। ये तो इसमें जितने भी सैटरडे संडे है वो अलग कलर हो जाए, और जितने भी मंडे टू फ्राइडे है वो अलग कलर हो जाए। कौन करेगा, वीकेंड में नहीं, वीकडे में। उसके लिए क्या फंक्शन यूज होगा, डे फंक्शन में लाने के लिए, डेट को डे फंक्शन डे फॉर्मेट में लाने के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे। हाँ डेट फॉर्मेटिंग, डेट के फॉर्मेट में लाने के लिए वो तो हमें डेट को डे में कन्वर्ट करना है। कौन सा दिन था। हाँ वो देखना है और कौन सा उसमें से फंक्शन देखना यूज है करेंगे। जो सैटरडे संडे है वो दूसरे कलर में वो तो बात की बात है, डे लाना पहले ये बताओ डे कैसे लाएंगे डेट में से। सर टेक्स्ट फंक्शन। देखो ऑनलाइन वाले बढ़िया है तुमसे। है। क्या होगा अरशद, सर टेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा।